चलो देखो, मैथ में हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, चल रहा है हम लोग का क्या बताओ, बहुपद। यही चल रहा है बहुपद में। अब आवाज नहीं करो, पूरा फोकस यहाँ करो। बहुपद में हम लोग क्या सीखे थे, शून्यक निकालने के लिए, है ना। तीन चीज, रैखिक बहुपद का भी शून्यक निकालने सीख लिया, द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का। सबको याद हो गया होगा। चलो तो पी एक्स बराबर बताओ रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी, और इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 अंडरस्टूड है ना। एक्स की पावर कितना आया, एक। ये क्या बन गया, रैखिक बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद का जो शून्यक था वो कैसे निकालते थे, याद करो। इसका शून्यक क्या था, शून्यक को अल्फा ले लिए थे, क्या होगा माइनस बी बटा ए। क्योंकि एक्स की पावर 1 था तो एक ही शून्यक इसमें हो सकता है ना। एक्स की पावर 1 है तो क्या को शून्यक होगा, ए गो। और दूसरा पी एक्स बराबर अगर था बहुपद, द्विघात बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसी बात को और हम शून्यक के रूप, गुणांक के भी रूप में लिख सकते थे, माइनस का माइनस और बी। तो बी यहाँ क्या है, बिना एक्स वाला ना, तो क्या बोलते थे, अचर पद, माइनस अचर पद बटा क्या है, ए किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। क्या ये सब कर चुके हैं ना, बस रिवाइज करा रहे हैं, फिर इससे आगे लेके चलेंगे कंसेप्ट। यहाँ क्लियर हो गया। फिर दूसरा बताओ, पी एक्स बराबर क्या देखे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें शून्यक क्या होगा, दो गो शून्यक क्या होगा। तो पहला जो निकला था शून्यक का योग, पहला क्या था, शून्यक का योग। शून्यक का योग बराबर क्या था, माइनस बी बटा ए। और दूसरा था शून्यक का गुणनफल, शून्यक का कितना था, सी बटा ए। आया था ना। अगर इसको गुणांक के रूप में लिखे तो क्या होगा बताओ, ऊपर वाला माइनस बी क्या है बताओ, एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, अब बटे कितना, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो आगे बताओ, सी बटा ए, सी क्या यहाँ, अचर पद, अचर पद। अब बटा क्या, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। दो हो गया था, ये पहला बहुपद का था और ये दूसरा। यही तुमको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। अभी तो इससे कल इसका फॉर्मूला डिराइव किए थे, वो अगर नहीं भी समझ में आया ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा बताओ, पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यही था। ये वाला में सब पे मिस्टेक हो सकता है, ए बालक काय अल्लाह कर रहा है, तो बात बहुत कर रहा है। अभी पूछ लेंगे पीछे वाला और ढूंढ देंगे पकड़। ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब बताओ क्या होगा इसमें देखो शून्य का दो गो निकला था, इसमें भी निकला था ना क्या, शून्य का गुणनफल, तो अल्फा सॉरी शून्यकों का योग, तीन गो शून्यक ना होगा, तो शून्य का योग क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बराबर कितना था, माइनस बी बटा था। और फिर था दो गो का गुणनफल प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो गो था, दो शून्य का गुणनफल अब प्लस, ये ना था, बराबर क्या हुआ था, याद करो, सी बटा ए। और इसके बाद फिर क्या था, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कितना, माइनस डी बटा ए। ये सब कैसे आया बता चुके हैं ना। अब बताओ इसमें क्या लिखोगे, ऊपर माइनस गुणांक के रूप में बी क्या है बताओ, हाँ बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। इसमें बताओ सी बटा ए, सी कितना है, एक्स का गुण, अचर पद कौन बोल दिया रे, सी अचर पद दिख रहा है तुमको, एक्स नहीं है, बटा क्या है ए क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक। और इसमें माइनस है डी क्या होगा, अचर पद, अब बटा ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ये ना है। बोलो, एक चीज नोटिस किया सब में, कि सब में जो नीचे आता है वो क्या है, जैसे रैखिक बहुपद था तो एक्स की पावर 1 था, तो सब में एक्स का गुणांक रैखिक बहुपद में, द्विघात में गया तो नीचे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें भी नोटिस कर रहा है ना, कि द्विघात था तो किसका गुणांक था नीचे में, एक्स स्क्वायर, और रैखिक बहुपद था तो नीचे में, और त्रिघात बहुपद में आया तो सब में है एक्स क्यूब का गुणांक। चलो इसको लिख लो, ये ध्यान रखना है, सब फटाफट लिखो।
क्या? देखो एक और चीज इसमें लिख लो जिसपे कभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मान लो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ था, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है कि इसको एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं रे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या बोले थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 0 आ जाएगा तब इक्वेशन हो जाता है। समझ रहा है ना? ये अभी क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात यही जो है एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब बनता है? जब इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर मान लो कि तुमको द्विघात समीकरण लिखना है और तुमको शून्य का योग पता है, क्या बोले? अल्फा प्लस बीटा गिवन है। समझ रहे हो बात को? अल्फा प्लस बीटा क्या है? गिवन। अल्फा इंटू बीटा क्या है? गिवन। और तुमसे पूछ ले द्विघात बहुपद लिखो तो पी एक्स बराबर डायरेक्ट लिख देना, के लिख देना पहले बाहर में कांस्टेंट, फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी में से डिराइव में से लाए थे, है ना? यही हो गया। समझ रहा है बात को? बहुपद ये जो द्विघात बहुपद हुआ यही हुआ। एक और पॉइंट लिख लो, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी, तब समझ में आएगा अच्छे से। हो गया? वो लिख लेना है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज द्विघात बहुपद पे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? चलो लिखो एक क्वेश्चन तब समझ में आएगा। लिखो, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अभी तुम सीख के आए हो ना द्विघात बहुपद का, शून्यंकों के बीच, शून्यंक और गुणांक के बीच संबंध सीख के आया कि नहीं आया? क्या सीखे हो? पहला शून्यंकों का योग। पहला क्या सीखे हो? शून्यंकों का योग। किसके लिए? द्विघात बहुपद के लिए, क्योंकि क्वेश्चन किस पे है? द्विघात बहुपद के लिए। तो क्या सीखे हो? शून्यंकों का योग माइनस बी बटा, और इसको लिखोगे तो अल्फा प्लस बी बीटा होता है, और इसमें क्या आता है? माइनस बी क्या है? फिर बोलता है अचर पद। बी पी एक्स बराबर द्विघात बहुपद लिख दोगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखे थे? बी एक्स का गुणांक, अब बटा एक्स स्क्वायर का, तो शून्यंक को पहले क्या कर, इस सत्य है कि नहीं चेक करना है। नहीं समझे बात को? सत्य है या नहीं है, तो तुम या तो इसको लिख के गुणांक चेक करो या तो ये वाला पे भी चेक कर लो, बात बराबर है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे, तब ना गुणांक बीच संबंध स्थापित करेंगे। पहला काम क्या होगा इसका? शून्यक निकालना। क्या निकालना? तो चलो लिखेंगे क्या? पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है बताओ फटाफट? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां तक कोई दिक्कत है? अब बताओ इसको सॉल्व करने के लिए क्या नियम पता है तुम लोग को? पहले तो क्या था ना, गुणनखंड कैसे करते थे? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 8 गुना 1 कितना होगा? 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस 8 हो जाएगा। ये ए है और ये सी है। ए इक्वल टू कितना आया? 1। बी इक्वल टू कितना आया? -2। सी कितना आ गया? -8। तो हम क्या करते थे कि ए और सी का गुना करते थे, तो क्या आएगा? 1 गुना -8 कितना आ गया बताओ? -8।
इस साइन का ध्यान रखना है, बाकी और साइन का कोई यूज, बीच में लिखते टाइम खाली माइनस का ध्यान रखना है। तुम अभी समझो बस 8 का 8, ठीक है, माइनस क्या है उसका आगे अभी बताएंगे। दूसरा, अब इसके बाद क्या बोले थे कि ए और गुना सी को किए आया। अब ए और सी को इस तरह से जोड़ना है या घटाना है कि हमको क्या पूर जाए, बी पूर जाए। समझ रहे हो बात को? ए और सी का जो गुना हुआ ये आया ना, अब इसी को तोड़ के ऐसे जोड़ना है दोनों को कि किसके बराबर आ जाए, यहाँ पे जो बी है। आ रहा है समझ में? जैसे ई 8 का 8 हो गया -8, अब -8 का गुणनखंड करो, यानी कि 8 का माइनस अभी को इग्नोर करो, 8 का गुणनखंड करो तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब इसको इस तरह से तोड़ के गुना करो कि बीच वाला आ जाए। तो एक तरीका क्या है, 2 दूनी 4 और फिर 4 गुना 2 कितना हो गया, 8 पुर गया ना। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ घटा के भी 2 पुराना है। तो तुमको पहला याद रखना कि ये वाला साइन चेंज नहीं होता है जो पहले लिखा है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे लिख दिया तुम -4, तो यहाँ क्या लिखोगे, +2, है ना। तो देखो घटा के कितना आ रहा है, -2। क्या ऊपर में पुर गया, -2 पुर गया ना, पूरा कि नहीं पूरा, पुर गया। तो इसका मतलब है कि हमको ये और ये चलेगा, -4 जाएगा माइनस में और 2 जाएगा प्लस में। तो ये वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखोगे इसको, x² माइनस, ये 4 के साथ x लिख दोगे, -4x और ये 2 के साथ भी x प्लस 2x। ये दोनों सॉल्व होकर -2x हो जाएगा और यहाँ कितना, -8। क्या ये बात समझ में आ रहा है, बोलो? तो आगे क्या करोगे फिर, इसमें से x कॉमन ले लोगे, दोनों में से x इससे बाहर निकाल लेते, यहाँ क्या बचा है वो x माइनस, यहाँ से भी x बाहर आ गया, क्या बचा और यहाँ प्लस का प्लस। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इसमें है 2x और यहाँ है 8, तो x तो दोनों में नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन दोनों के में कौन सा टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में दोनों आ जाएगा ना, तो 2 ले लेंगे यहाँ बाहर, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ 8 पुर जाए क्या बार में, तो 2 से काट दो, नहीं समझे? देखो जैसे 2 से यहाँ कॉमन लेने का मतलब होता है भाग दे के लिखना है। कॉमन का मतलब क्या होता है, तो 2 अगर यहाँ कॉमन ले लिए तो 2 से 2 कट गया तो 1x, फिर अगर 2 इसमें कॉमन ले लिए तो 2 चौके, बात समझ में आया, कॉमन लेने के लिए। अब बताओ क्या बचा, यहाँ x -4, यहाँ भी x माइनस, तो कॉमन ले लिए x -4, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, समझ में आ रहे हैं? ये 9th में नहीं पढ़ा है तुम लोग, लगता है कुछ भी पढ़ा है ना, अभी 2-4 को करवाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। px बराबर क्या बनाई पहले बताओ, x -4 × x + 2, लेकिन निकालना क्या है तुमको, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए px किसके बराबर करोगे, 0। क्या करोगे, px बराबर 0। तो अगर हम करेंगे px बराबर 0 तो क्या होगा, px का वैल्यू x -4 × x + 2 बराबर कितना होगा, तो एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर, तो अलग अलग करो। तो पहला बार क्या लिखोगे, x -4 बराबर 0 और दूसरा x + 2 बराबर, x बराबर कितना, ये माइनस में तो प्लस में, और ये x बराबर कितना, -2। तो शून्य क्या निकला, 2 x का वैल्यू निकला, और जो 2 x का वैल्यू निकला वही क्या होता है, शून्यक, वही क्या होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो इधर मिटा देते हैं, तब ना बनाओगे अगला क्वेश्चन। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा पढ़ो ध्यान से। कह रहा था कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। पहला काम क्या था, शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक ज्ञात कर लिए। आगे क्या करा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें। तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका शून्यांक निकालना पड़ेगा। तो शून्यक क्या होता है बताओ, अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद का शून्यक क्या माने थे, अल्फा और, तो माना शून्यक द्विघात बहुपद का जो 2 शून्यक था, द्विघात बहुपद का जो 2 शून्यक था वो क्या था, अल्फा और एगो। तो क्या एक अल्फा एक बीटा का मान सकते हैं, कोई भी मान सकता है, जरूरी नहीं कि अल्फे का 4 मानेंगे या बीटा को 4, इस दोनों में से कुछ भी मान लो एगो। तो अल्फा बराबर क्या मान लो 4 मान लिए, और बीटा बराबर -2। तो द्विघात बहुपद का शून्यक मान लिया अल्फा और बीटा। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके लिखने के बाद इसको कर लेना कंपैरिजन। किसको कर लोगे, इसका ए बी सी से। ए बराबर बताओ कितना है, ए होता है x² का गुणांक, तो ए कितना हो गया 1, या इसको लिख दो, नहीं तो एक पहले पॉइंट x² - 2x - 8 को ax² + bx + c से तुलना करने पर
तुलना करने पर। अब क्लियर हो गया? ये वाला जो बहुपद था इसको तुलना कर दिए किससे? द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, समझा? अब बताओ ये a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या छिपा, तो a बराबर क्या आ गया, और फिर b क्या है? x का गुणांक, और इधर x का गुणांक कितना है? -2। c क्या है? कांस्टेंट -8। क्या ये तीन चीज लिख सकते हो आराम से? स्टेप समझ रहे हो ना? ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, एगो नेगो आने हैं। तो स्टेप मार्किंग समझ रहे हो कैसे कैसे लिखना है? पहला तो तुम ऐसे करके शून्य निकाल लेना, दूसरा क्या लिखोगे, मान लोगे कि अल्फा बीटा दो में से एगो मान लिए, और उसके बाद क्या करोगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको तुलना कर दोगे इसका जनरल फॉर्म से, व्यापक रूप से। अब जब इतना काम कर दोगे तब बताओ क्या करना है हमको। अभी जस्ट क्या सीखे हो? पहला शून्यकों का योग सीखे हो ना? शून्यकों का क्या होता है? शून्यकों का योग पहले ही बताओ। हाँ, दो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है बताओ? -b बटा a। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब चेक करना है ना हमको, तो बताओ यहाँ अल्फा की वैल्यू कितना निकले माने हो? 4, प्लस यहाँ बीटा है, और बीटा कितना माने हो? ब्रैकेट में -2 मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब गुणांकों के बीच में सत्यता करना है, तो माइनस का माइनस रहने दो फॉर्मूला से, और यहाँ क्या है? b, तो b का वैल्यू कितना है? अब बटा कितना? a का कितना? 1। देखो ये दोनों बराबर हो गया तो सत्यता जांच हो गया, अगर बराबर नहीं हुआ तो सत्यता का जांच। इसको सॉल्व करो, 4 + -2 कितना होगा? 4 - 2 है ना रे? इधर कितना हो गया बताओ? माइनस माइनस +2 हो गया, यहाँ 1 छिपा हुआ था, तो 4 में 2 जाएगा 2, और इधर 2। सत्यता की जांच हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हुआ ना? यहाँ क्या लिखेंगे? LHS = पहला वाला तो शून्य की जांच कर दी, अब वो कौन बचा है? गुणनफल वाला। दूसरा कौन बचा है? शून्यकों का। फटाफट बताओ क्या लिखोगे? शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बताओ? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बराबर कितना? क्लियर है? अब बताओ इसमें अल्फा की वैल्यू कितना? 4, बीटा की वैल्यू, और इधर सी कितना निकाले हो, और a कितना? 1। तो देखना बराबर होता है कि ना? तो 4 × -2 कितना? -8 बराबर -8 आ गया ना? LHS = प्रूव्ड हो गया। यही ना प्रूफ चेक करना था, शून्य गुणांकों के बीच। तो गुणांक का कंपैरिजन यही कर लिए थे। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? चलो बनाओ। नहीं समझ में आया? चलो चलो देखो, समझ में पहला काम क्या है? जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको फैक्टराइज गुणनखंड करना है उसका। चलो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, क्या बताएं जरा बताओ? क्या बोले थे? px बराबर, मान लो px बराबर कितना दिया हुआ है? 4s² - s + 1 ये दिया हुआ है। क्या बोले थे? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट को मल्टीप्लाई करो, रफ में लिखो। पहले 4 × 1 लिखोगे ना, दोनों प्लस में है, बराबर कितना? 4, प्लस में 4 है। अब इसको क्या करोगे? गुणनखंड 4 का करोगे, 2 दूनी 4, और कोई उपाय है? तो 2 2। अब क्या करना है? इसी दोनों को इस तरह से सजाना है कि बीच वाला आ जाए, ये ना आ जाए। अरे क्वेश्चन सही है ना रे? 4s² - s + 1 कुछ तो गड़बड़ है, काहे कि 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना? हाँ, घटाने पे 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1 कहाँ बचेगा इसमें? यहाँ पे 1 नहीं, अब बनाओ, अब बनाओ। समझ गए बात को? अब सब से बन जाएगा नहीं रे? हाँ, यहाँ पे 4s हुआ तो 2 2 हुआ ना? तो अब इसको क्या करोगे? 2 और 2, लेकिन दोनों को किस में रखना पड़ेगा? माइनस में, तब नहीं -4 होगा। देखो यहाँ पे दोनों को गुना किए तो +4 होगा कि नहीं? -2 × -2 +4, और दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा? बीच वाला। समझ रहा है बात को? तो करो, यहाँ क्या हो जाएगा? 4s² -2s और -2s + 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 × -2 +4 आ गया, और दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा? -4s। पूर गया। अगला स्टेप क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं ना,
पहले दोनों में लो कॉमन। क्या लोगे कॉमन? दोनों में s है, एगो s बाहर आ गया। दोनों में 2 से भाग लग रहा है तो 2 से ले लो बाहर, तो 2s ले लिए बाहर। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, भाग देख के ब्रैकेट में क्या लिखता है, तो काटो, 2 दूनी 4 और s से s। समझ में आ गया? अब कॉमन लेने में कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा है? यहाँ पे माइनस, नहीं तो बहुत को कॉमन लेने में दिक्कत होता था कि नहीं होता था? अब यहाँ से क्या करोगे, 2 बाहर ले लियो ना, s भी बाहर ले लियो तो काट दोगे क्या बार में, एक बार, नहीं कट जाएगा। अब फिर क्या कॉमन लोगे यहाँ, माइनस, तो क्या लोगे, इसमें 1 है और यहाँ पे 2s है, तो 2 और s तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, दोनों में क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2s नहीं आ जाएगा। 1 से भाग दोगे उसमें तो 2s ही ना आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ प्लस रख दोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमको यहाँ क्या रखना होगा, माइनस, और यहाँ छुपा है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो क्या, यहाँ 2s माइनस 1, यहाँ भी 2s माइनस 1 हो गया, तो कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा इधर, 2s माइनस 1, इससे निकाल लिए तो इधर क्या बच गया, 2s माइनस 1। इससे ही बाहर आ गया था 2s बचा, इससे भी बाहर आ गया था तो माइनस 1 बचा, क्या यही बचेगा। अब अगला स्टेप क्या करते थे, जो px होता है इसको क्या मान लेते हैं हम, बराबर 0 मान लिए। अब ये वाला एक्सप्रेशन बदल दो, यहाँ से क्या होगा बताओ, px का वैल्यू 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू, अब एक बार इसके बराबर 0, क्योंकि ये गुना होकर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक बार, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसको रखोगे तीबला जाएगा ऊपर, तो क्या होगा 2s माइनस 1 इक्वल टू, तो 2s बराबर कितना हो गया 1, और s बराबर 1/2। समझ में आ रहा है कुछ? इधर कितना होगा 2s, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये गुना में है तो भाग में, तो s का मान कितना आया, दोनों में 1/2 ही आया। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है ना, इसका क्या गो शून्य होता है, 2 गो, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य, तो माना कि एक शून्य अल्फा और एक शून्य बीटा, क्या दोनों का वैल्यू बदल जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, एगो का 1/2 मान लोगे और दूसरा भी क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला स्टेप में क्या करते थे, तुलना करते थे ना, तो ये वाला इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 4s² माइनस 4s प्लस 1, किससे, इसी से तुलना करोगे। अब की बार फिर क्या होगा, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, तो बताओ a क्या होगा, s² का गुना, यहाँ पे अब की बार क्या करना, ax² लिख दोगे, नहीं, क्योंकि यहाँ s के टर्म में है ना, इसको भी किसमें बदल दोगे, s के टर्म में, किसके टर्म में, अब होगा तुलना। अब बताओ s² का तुलना a कितना हो गया 4, s ना खाली दे bs, s का कंपेयर, यहाँ पे s का गुणांक क्या है b, और s का गुणांक यहाँ कितना है -4, और c है कांस्टेंट और c है 1। क्या यहाँ तक समझ में आया? सेम वही कर रहे हैं कि कोई अलग चीज कर रहे हैं, सेम चीज। अब यहाँ से अलग होगा क्योंकि वैल्यू अलग अलग है ना, तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना 1/2, और बीटा का वैल्यू भी बराबर माइनस पहले से फॉर्मूला से, और फिर b, तो b का वैल्यू कितना -4, अब बटा a कितना होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इसको एलसीएम लोगे, 2 कैल्सियम कितना 2, कट गया 1 + 1 1 रे, इधर कितना होगा, ये माइनस माइनस +4/4, तो 1 कितना हुआ 2 और इधर भी कट के कितना हो गया 1, तो ये भी कट के कितना हो गया 1 बराबर, बोल सकते हो क्या LHS बराबर, देखो सत्यापित हो गया शून्य अंकों का योग वाला। अब दूसरा क्या सत्यापित करना है, शून्य अंकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है बताओ, c/a, तो गुणनफल क्या क्या है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या रखोगे 1/2 गुना 1/, इधर c कितना आया 1, और a कितना है 4, तो कितना होगा 1 गुना 1 1/4, 1/4 आ गया। क्या यहाँ भी LHS बराबर क्या आ गया, प्रूफ, सत्यता की जांच हो गया। चलो बना लो, ठीक है, जब टेस्ट होगा